रूरल डेवलपमेंट कर रहे थे, स्लाइड 2 में ही कुछ एडिशंस करी है मैंने छोटी सी। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग नहीं करता, हमने यहाँ तक कर लिया था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। 4 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, 6 मार्कर भी आ सकता है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, किसी भी चीज का क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब होता है कि आप उसकी बढ़ाई भी कर रहे हो और उसकी लिमिटेशंस भी बता रहे हो। अप्रेजल बट क्रिटिकल अप्रेजल, यू आर क्रिटिकली एनालाइजिंग द सिचुएशन, शॉर्टकमिंग्स भी बता रहे हैं। Rapid expansion of the banking system had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment। तो पॉजिटिव इफेक्ट हुए थे किस चीज पे? रूरल, फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, credit facilities help the farmers to avail variety of loans for meeting their production needs. With buffer stocks of grains, famines became events of the past. Famines due to drought or uncertain, unfavorable climatic conditions, और उस साल प्रोडक्शन नहीं हुई तो खाने को खाना नहीं, तो वो सब कह रहे हैं काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि क्रेडिट मिलने लगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी, बफर स्टॉक्स इंप्रूव हो गए, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स कम हुई। Rural banking has come up with a lot of support for the farmers and has led to rural development directly or indirectly. Farmers have begun to avail adequate credit at cheaper rates from the formal credit sources for their production needs. It has helped to increase rural farm and non-farm output, income and employment in rural areas. Even then, the number of problems faced by the agricultural credit sector of the country, even then there are a number of problems which are being faced by the credit structure of the country. कह रहे काफी स्टेप्स लिए, काफी इंप्रूवमेंट्स हुई, बट स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। तो क्रिटिकल अप्रेजल पहले कर दी अच्छे से तारीफ, फिर कह रहे बट थोड़ी सी और एरिया है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कह रहे व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, क्रेडिट स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है बताओ। कह रहे भाई साहब आप जो ये पैसे दे रहे हो ना उनको, आपने सब सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन तो सेटअप कर दी, प्रॉपरली फंडेड नहीं है वो। Insufficiency, the volume of rural credit in the economy is still insufficient in comparison to its demand. तो वॉल्यूम का मतलब जितने पैसे आपने सैंक्शन करे हुए हैं, insufficient है resources. Inadequate coverage of institutional resources. The institutional credit arrangement continues to be inadequate as they have failed to cover the entire rural farmers of the country. Fail to cover the entire, सब पे रीच मतलब कंप्लीट रीच नहीं है, इनएडिक्वेट कवरेज, सबको कवर नहीं कर पाए। हर जगह आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप नहीं कर पाए, नाबार्ड हर जगह तक नहीं हेल्प कर पाया। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, कह रहे चलो आपका लोन पास, बताओ कितने का चाहिए, कह रहे 10 लाख का, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, कह रहे 10 तो नहीं हो पाएगा, ऐसा करो 1 लाख ले लो। कह रहा मैं क्या करूं, मतलब मेरे को तो ट्रैक्टर लेना था, अब इससे तो सीड्स ही ले पाऊंगा या बाकी चीजें कर पाऊंगा, तो ग्रोथ तो कर्टेल हो गई ना। inadequate amount of sanction, the amount of loans sanctioned to the farmers was also inadequate. As a result farmers, अब कम पैसे आए हैं, कह रहे चलो इससे तो बेटी की शादी ही कर लेते हैं। They divert such loans for unproductive purposes, which dilute the very purpose of such loan. अब कह रहे ट्रैक्टर नहीं आ रहा भाई 1 लाख में, बता क्या करूं, तो मेरी तो रिक्वायरमेंट और भी है, वहां यूज कर लेता हूं। Less attention to poor or marginal farmers. Lesser attention has been given to the credit requirements of needy, small or marginal farmers. कह रहे जिनकी हेल्प करनी चाहिए थी उनकी हेल्प नहीं करी। आपने कहा लोन तो मिल जाएगा,
आपको सिक्योरिटी में अपनी लैंड देनी पड़ेगी। कह रहा लैंड तो है ही नहीं। कह रहा फिर मैं आपको ज्यादा लोन नहीं दे पाऊंगा। किसको लोन दे पाऊंगा? जिसके पास लैंड है, जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उन्हीं को और लोन दिए जा रहे हैं। तो लेस अटेंशन टू पुअर। कह रहा है इनका तो भरोसा नहीं है, ये पैसे वापस कैसे करेंगे? कह रहे लेकिन मदद तो इन्हीं की करनी थी, यही तो नीडी थे। Lesser attention has been given on the credit requirements of needy or small farmers due to lack of collateral, कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी प्रोवाइड करने के लिए, समथिंग टू बी प्लेज्ड, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है। Such needy farmers are generally rejected credit from banks and other institutional sources. On the other hand, well-to-do farmers are getting more attention due to better credit worthiness. बैंक्स को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं कि बताओ आपने कितने फार्मर को लोन बांटा, तो वो लोन तो बांट रहे, बट जिनको जरूरत है उनको नहीं। जिनको नहीं जरूरत क्या मतलब, जो पहले से अफ्लुएंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उन्हीं को और लोन बांटे जा रहे हैं, बिकॉज दे हैड द कोलैटरल सिक्योरिटी टू प्रोवाइड। तो प्रॉब्लम्स, इनसफिशिएंसी, इनएडिक्वेट कवरेज, इनएफिशिएंसी में ये कीवर्ड है, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, पैसे ही कम बांट रहे हो तुम। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, लोन तो अप्रूव हो गया बट जो अमाउंट सैंक्शन हुआ वो कम, लेस अटेंशन टू मार्जिन फार्मर्स। 10, expansion and promotion of rural banking sector has taken a back seat after reforms. Except the commercial banks, other formal institutions fail to develop a culture of deposit mobilization. Deposit mobilization होता है कि लोगों को मोटिवेट करना कि जितना भी आपके पास सरप्लस फंड है वो बैंक के पास सेव करो। हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे, जितना ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, बैंक्स उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। ओके बेटा, चोट लग जाएगी अगर गिर गए तो थोड़ी हिम्मत बनाए रखना, ठीक है ना? एग्जाम्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। Expansion and promotion of rural banking sector has taken a backseat after reforms. Except the commercial banks, other formal institutions fail to develop a culture of deposit mobilization, lending to needy borrowers, and effective loan recovery. So, failed to develop a culture of डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जैसे बताया कि उनसे अट्रैक्ट नहीं कर पाए ज्यादा डिपॉजिट, सिर्फ कमर्शियल बैंक सक्सेसफुल रहे, वो नहीं रहे। दे फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, दे फेल्ड टू हेल्प द नीडी बोरोवर्स, एंड दे फेल्ड टू सेट अप एन इफेक्टिव लोन रिकवरी सिस्टम। So basically most of the institutional sources, they failed to fulfill the objectives for which they were set up. तो क्या था ये? क्रिटिकल अप्रेजल, प्रॉब्लम्स फेस्ड। कह रहा अच्छा चलो ठीक है, आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अब करना क्या है? हाउ टू इम्प्रूव। ध्यान से देखेंगे, हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। कह रहे बैंक्स को थोड़ा सा अटैच होना पड़ेगा, क्लोजली लोगों से मिलके बात करके उनको समझाना पड़ेगा। दे नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स। कह रहे यानी कि अच्छा बस एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कह रहे नहीं, उनको थोड़ा सा आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, उनके साथ पर्सनली अटैच होना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्डअप करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि आप टाइमली पैसे दोगे तो आगे आपकी क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ेगी। अभी आपको 1 लाख का लोन मिला, आगे 2 का मिल जाएगा, 5 का मिल जाएगा, 10 का मिल जाएगा, क्योंकि फार्मर्स को लगता है ना कि लोन ले लिया हम भरेंगे ही नहीं। कह रहे नहीं भरेंगे, आगे जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा, ये तो माफ कर देगी सरकार, आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो उनको समझाओ, तो रिलेशनशिप बिल्डअप करो। समझ आई बात? तो उससे क्या होगा, उनको एक तो इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स इन देम, कि उनको समझाओ कि जो पैसा आ रहा है बैंक में सेव करें, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, भाग नहीं जाएगी सरकार। Farmers should also be encouraged to inculcate the habit of saving and efficient utilization of financial resources. तो एक तो रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, तो रिलेशनशिप बिल्डअप में क्या है कि उनको समझाना, टाइमली लोन देना, उनको हैबिट ऑफ सेविंग्स इनकलकेट करना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करना। As stated earlier, from 2014, a scheme called प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना का पर्पस ये था
कि सबके बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, वरना नॉर्मली बैंक में क्या होता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कमर्शियल बैंक्स में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस कुछ होता है, किसी का 2,500, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15-15 लाख भी होता है मिनिमम बैलेंस, ठीक है ना। मतलब इंडायरेक्टली कहते हैं कि भाई साहब आप छोड़ो ना, तुमसे ना हो पाए। तो पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने निकाले जन धन योजना, जीरो बैलेंस। दिस इज मोस्टली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि आपने जितना पैसा डालना है डाल, बट बैंक अकाउंट क्रिएट करो अपना। डिमोनेटाइजेशन में काफी काम आया था लोगों के लिए जन धन योजना, बट ये पहले से ही थी, 2014 में आई थी जन धन योजना। इज अवेलेबल इन विच पीपल इन इंडिया आर एनकरेज, पर्पस क्या था, टू ओपन बैंक अकाउंट्स। दीज बैंक होल्डर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट 2 लाख, 1 to 2 लाख, 1 to 2 लाख, 1 से 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करेगा। बैंक अकाउंट खोलोगे ना तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, कवर भी मिलेगा। बीमा योजना अलग थी, प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो भी आई थी। जनधन बैंक अकाउंट के मतलब होता है ना कि जैसे नॉर्मली आपने बस बैंक अकाउंट खोल दिया ना, आपका उसमें इंश्योरेंस भी कवर्ड है, 1 से 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये थोड़ा ज्यादा हो गया अभी, इस पे अप्रूवल आया नहीं। मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है पैसे नहीं है, नेगेटिव बैलेंस, मतलब जो बिजनेसेस को मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, व्हेन यू कैन विथड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। जनधन में अभी ओवरड्राफ्ट तक नहीं पहुंचे, बट ये तो स्कीम है ना कि क्या क्या उसमें होने वाला है। तो बैंक जनधन योजना बिल्कुल लॉन्च हो चुकी है, बैंक अकाउंट बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे 10,000 तक, अभी रुको जरा। गेट देयर वेजेस, ओल्ड एज पेंशन, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देनी होती है ना, तो फिर वो जनधन योजना में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है पेंशन, वहां पे अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो जब कोविड हुआ था तो उन्होंने उनके जनधन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। More than 40 crore bank accounts have been opened till now, and it has indirectly promoted thrift. Thrift का मतलब होता है habit of savings and led to efficient allocation of financial resources. How has Jan Dhan Yojana helped in increasing the credit in the society? ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाउ हैज जनधन योजना हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द क्रेडिट इन द सोसाइटी? क्रेडिट, तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया कि जनधन योजना इट inculcated habit of savings, thrifty behavior. So as the people deposit more and more in the banks, the bank's power to create more and more credit increases. Process of credit creation, do you know? No? Yes or no? I know that. तो प्लीज जनधन योजना का वहां पे भी क्वेश्चन आया हुआ है बैंकिंग में, बी केयरफुल। बैंक्स हैव आल्सो मोबाइल फंड्स of more than 140 crores have also mobilized funds. Sorry यार, मेरे को ना इसका प्रूफ रीडिंग करने का टाइम नहीं मिला था। Mobilized funds of more than 140,000 crores through these accounts. कोई डाउट? Mobilized मतलब arranged, जैसे वही बताया ना कि बैंक्स हैव मोबिलाइज फंड मोर देन 140,000 करोड़ कि डिपॉजिट हुआ इतना, मतलब अक्यूमुलेटेड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट करा पैसा सेव करने के लिए, तो पूरे इंडिया में करते 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 कितनी सेविंग्स अक्यूमुलेट कर पाए, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इट फर्दर एक्सेलरेट्स द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। क्लियर? तो प्रॉब्लम्स, हाउ टू इम्प्रूव, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। तनवा तमिलनाडु women in agriculture. Tanwan was a project initiated in the late 1980s in Tamil Nadu to train women in latest agricultural techniques. कुछ बुक्स इसको तनवन बोलते हैं, कुछ इसको तनवा बोलते हैं।
पर्पस क्या था तमिलनाडु में विमेन को ट्रेन करना, किस चीज के लिए? लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. It encouraged women to actively participate in raising agricultural productivity and family income. At a farm women's group in Tiruchirappalli, run by autonomous trained women, are successfully making and selling vermicompost and earning money from this venture. Vermicompost मतलब खाद की तरह होता है, ठीक है ना, कंपोस्टिंग, तो वहां पे ये सब हो रहा है. विमेन आर फॉर्मिंग फार्म विमेन्स ग्रुप, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह होता है, दे फंक्शन लाइक एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो विमेन क्या कर रहे हैं? फार्म विमेन्स ग्रुप, कोऑपरेटिव हेल्प के लिए. मेनी अदर फार्म विमेन ग्रुप आर क्रिएटिंग सेविंग्स इन देयर ग्रुप बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक्स थ्रू अ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम. With the accumulated savings, they promote small-scale household activities like mushroom cultivation, soap manufacturing, doll making. Important है बेटा, वो क्या क्या आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं कर पाओगे. मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी स्पेसिफिक है कि क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज, small scale household activities like mushroom cultivation, soap manufacturing, doll making, or other income generating activities. Vermicompost is the product that is made using earthworms to ensure higher quality compost, which is added to the soil to improve its fertility. The food, grains, vegetables, and fruits that we consume daily come from different parts of the country. The mechanism through which these goods reach different places depends on the marketing. तो जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें दो चीजों पे फोकस किया गया है, क्रेडिट, रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग. तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मार्केटिंग. अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे रूरल क्रेडिट की कर रहे थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल